कि आप इतने भावुक क्यों होंगे पुतला जलाने से? भावुक इसका बात है कि छात्र जीवन में कुर्बान कर देना, शैक्षणिक प्रमाण पत्र को फाड़ के जला के दे देना। और जहां मैं कल पोटमदा गया तो वहां आदेश निर्देश आया, प्रशासन बोल रहा है कि इनको जो है ना वो मीटिंग स्थल में जाने से उसको रोक लगा दिया जाए। मैं ताड़ी पार हूँ क्या? देश पार से आया हूँ क्या? राज बनाने वाला का अगर ये माहौल बनेगा तो भावुक का बात नहीं है। और वहां पर जो है ना सूर सिंह बेसरा का पुतला जला रहा है, इसीलिए जला रहा है कि आदिवासी मूलवासी भाई भाई क्यों बोला, माझी महतो भाई भाई क्यों बोला, कुर्मी को क्यों सपोर्ट कर रहा है। आज अगर जयराम महतो नौजवान का आवाज बुलंद कर रहा, मैं उनको साथ दे रहा हूं, मैं गुनाह किया। लेकिन खरसों शहीद दिवस क्यों पाबंदी लगाया गया? वहां डीसी को लिख के दे दिया गया जयराम महतो को रोका जाए, सूर सिंह बेसरा को वहां रोका जाए। जिंदगी को निछावर कर देना उस व्यक्ति का आज मुर्दाबाद सुनेंगे जीते जी। और कहीं मीटिंग में पाबंदी लगेगा और भेदभाव आदिवासी मूलवासी में लड़ाई लड़ेगा, उससे बढ़िया भावुक तो क्या है। मेरे जैसे आदमी तो ऐसे परिस्थिति होगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और मेरा परिवार परिवेश ऐसा नहीं है, बेटा बेटी बड़ा है, उनको चोट लगेगा तो कैसा लगेगा? उसका बाप का पुतला जल रहा है, मेरे अर्धांगिनी को चोट लगे मेरा, इसीलिए भावुक होना स्वाभाविक है। ये तो हो गया आपका 3 साल की उपलब्धि। दूसरी बात यह है कि आप इतने भावुक क्यों होंगे पुतला जलाने से? राजनेता जो है, राजनीति में जो लोग हैं, उनका पुतला तो दहन होते रहता है, तो आप इतने जो है भावुक पुतला जलाने से क्यों हो गए? हम ये जानना चाहते हैं कि आप एकदम बिफर पड़े हैं। लाभुक की दुर्दशा देख के भावुक होना स्वाभाविक है। लाभुक 2 रुपया किलो चावल बना दिया सबको, धोती साड़ी बांट रहे हो आप सोचते हैं बहुत बड़ा आप उपलब्धि कर लिया। भावुक इसका बात है कि छात्र जीवन में कुर्बान कर देना, शैक्षणिक प्रमाण पत्र को फाड़ के जला के दे देना। और जहां मैं कल पोटमदा गया तो वहां आदेश निर्देश आया, प्रशासन बोल रहा है कि इनको जो है ना वो मीटिंग स्थल में जाने से उसको रोक लगा दिया जाए। मैं ताड़ी पार हूँ क्या? मैं ताड़ी पार हूँ क्या? देश पार से आया हूँ क्या? राज बनाने वाला का अगर ये माहौल बनेगा तो भावुक का बात नहीं है कि मैं पोटमदा से उल्टे पांव लौटना पड़ा। दूसरा, मैं शाम को देखता हूँ कि गीताश्री उरांव जो कभी झारखंड आंदोलनकारी नहीं रहा, प्रेम साहिब मुंडा कभी झारखंड आंदोलनकारी नहीं रहा, और वहां पर जो है ना सूर सिंह बेसरा का पुतला जला रहा है, इसीलिए जला रहा है कि आदिवासी मूलवासी भाई भाई क्यों बोला, माझी महतो भाई भाई क्यों बोला, कुर्मी को क्यों सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए बोल रहा है। और मेरा वह पुतला वहां जलता है। दूसरा है कि जयराम महतो के साथ मैं दिया, कई दिनों से नौजवान को दे रहा हूँ साथ में, और जो दे रहा हूँ कि आज जो है ना मैं 36 साल पहले मैं भी छात्र था, नौजवान निर्मल महतो साथ दिया, शैलेंद्र महतो साथ दिया। ये लोग कहाँ रोका हमको? एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा पॉलिटिकल पार्टी था, एक तरफ आजसू का था, और इन लोगों ने कभी रोका नहीं हमको। शैलेंद्र महतो छोटा भाई जाओ, निर्मल महतो तो आसाम तक ले गया। निर्मल महतो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष थे, वो टिकट किया, वायुदूत में टिकट किया, आसाम जाने आने का खर्चा दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला देता था, पैसा जुगाड़ करके देता था। तो इन लोगों ने शैलेंद्र महतो कभी मुझे नहीं रोका, छात्र नेता निर्मल महतो नहीं रोका। आज अगर जयराम महतो नौजवान का आवाज बुलंद कर रहा, मैं उनको साथ दे रहा हूं, मैं गुनाह किया। क्यों ये को साथ देगा जयराम महतो को? उसके लिए 1 तारीख भी मेरे को नोटिस मिला है, और जयराम महतो को भी प्रतिबंध है। 1 तारीख को सबको ही जाता है, वहां पार्टी का बैनर पे नहीं होता है। 1 जनवरी वहां शहीद दिवस मनाया जाता है, लेकिन खरसों शहीद दिवस क्यों पाबंदी लगाया गया? वहां डीसी को लिख के दे दिया गया कि जयराम महतो आने से सामाजिक समरसता बिगड़ेगा है। और यहाँ पर एक तरफा महतो कुर्मी का बात होगा, जयराम महतो को रोका जाए, सूर सिंह बेसरा को वहां रोका जाए, यहाँ भूमिज महतो बोलता है इनका किताब पे प्रतिबंध लगाया जाए, इसको शैलेंद्र महतो को मुर्दा। ये भाईचारा माहौल को बिगाड़ रहा है, कोई सामाजिक और सामाजिक तत्व बिगड़ रहा है। तो ये तो भावुक की बात है। अगर ऐसे बात है तो चलिए ना, कोई बोले ना, मांग क्या करेगा? स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगे, इतना कुछ होगा। मैं आज जिंदा हूं, कल मरने के बाद भी दुनिया याद करेगा इतिहास से। उस इतिहास को नहीं मिटा सकता कि छात्र जीवन में रह के निर्मल महतो के हत्याकांड के बाद जो उग्र आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया गरम दल, वो सूर सिंह बेसरा ही होगा। उससे पहले नहीं था, बाद में कौन होगा नहीं बता सकता। लेकिन राज निर्माण में एमएलए शिप से त्याग दे देना,
1 साल 5 महीना में कुर्बानी, एमएलए को त्याग दे देना और तमाम आंदोलन को झकझोर कर देना, जिंदगी को निछावर कर देना। उस व्यक्ति का आज मुर्दाबाद सुनेंगे जीते जी, और कहीं मीटिंग में पाबंदी लगेगा और भेदभाव आदिवासी मूलवासी में लड़ाई लड़ेगा। उससे बढ़िया भावुक तो क्या है, मेरे जैसे आदमी तो ऐसे परिस्थिति होगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। सवाल ये है ना कि देखिए आपका इसलिए वो दुखी है जो उस दिन भी यहाँ पर हो रहा था कि भाई आप आदिवासी हितों के खिलाफ जाकर बोल रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। आदिवासी हित के खिलाफ कहा है? हाँ, इसलिए कि आप कुर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। गलत बात है। उनका कहना तो यही कोई था। बता दे, कुर्मी क्यों? नहीं, कुर्मी आंदोलन को आप सपोर्ट नहीं कर रहे? मैं कुर्मी आंदोलन को समर्थन नहीं। कुर्मी 1913 में एबोरिजिनल थे संथाल की तरह। कुर्मी 1913 में 1931 तक आदिवासी थे संथाल मुंडा इसीलिए तो कुरान की खिलाफ तरह। कर रहे हैं। नहीं, खिलाफ नहीं है वो, मैं 100% बोलूंगा। मैं अगर वकील होता तो कोर्ट में जज में होता, मैं अगर कोर्ट का जज होता तो यही जजमेंट देता कि 1913 में कुर्मी आदिवासी थे, 1931 तक थे। उनका कैरेक्टर, उनका हिस्टोरिकल, उनका कल्चरल आइडेंटिटी आदिवासी का समतुल्य है और उनको आदिवासी किया जाए। मैं अगर जज होता, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फैसला देता। मैं नेता हूं, मैं दूरदर्शिता रखता हूं, पारदर्शी रखता हूं, संविधान जानता हूं, इसीलिए मैं भेदभाव की राजनीति नहीं करता। वो विरोध कर रहा है तो अज्ञानता का पुतला भी दहन हो रहा है। पुतला दहन करना जिसका पुआल सस्ता है, तो फिर भावुक क्यों हो रहे हैं? भावुक इसलिए होगा तो मेरा दिल जलता है। हमसे क्यों जलता है? जो आंदोलनकारी नहीं है वो किस तरह क्यों, कोई योगदान है? अब बता दीजिए, इस आदमी को जलाएगा। मैं महात्मा गांधी को बोल देगा, बीजेपी बोल देगा नाथुराम गोडसे महात्मा गांधी को मार दिया, उसके बावजूद भी महात्मा गांधी हो गया। ये जो है क्रूस में जिंदा जो खिला ठोक दिया, जीसस क्राइस्ट मरने के बाद भी गॉड बना के नहीं। शैलेंद्र महतो आज दोनों जुगल जोड़ी, बड़ा भाई मेरा छोटा भाई हम दोनों ने वो काम कर दिया जो रिटेंग में और लड़ाई में जो तालमेल है, वैचारिक संबंध में हम दोनों जिंदा है। हम दोनों को जीते जी इसी सिंहभूम में जीना आराम कर दिया। मेरा सवाल ये है कि देखिए जो आप ये तमाम नाराजगी समाज से है कि सरकार से है? हमारा समाज से है। समाज से नाराज नहीं है, सरकार से नाराज है। आज जो है सरकार जो है ना, इनको काम पूरा करना ही चाहिए थे जो काम नहीं कर रहा है। दूसरा चीज है, कुर्मी को एसटी बनाने का राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। मैं अर्जुन मुंडा से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका इस जिला से आप ताल्लुकात है, आप कौन है? मूलवासी आदिवासी ताल्लुकात है। अगर तमड़िया जाति को मार्च महीना में 2022 में तमड़िया जाति को आदिवासी बना सकता है, भोक्ता जाति को एससी से एसटी बना सकता है, तो भाई साहब ऐतिहासिक तथ्यों का प्रमाण है, कुर्मी जाति को क्यों नहीं कर सकते हो? तुम वादा 2004 में वादा किया, कैबिनेट में पारित करके अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री के रूप में केंद्र को भेज दिया, और केंद्र में तुम है तो तुम एक तरफ तामड़िया को एसटी बनाते हो और दूसरे तरफ दरकिनार करते हो कुर्मी को, तो भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए उसको उस बींगे मंत्री अर्जुन मुंडा को भी फैसला लेना पड़ेगा। मैं तो नेता हूं और 88 में वो ताकत मिला कि 89 में बोडोलैंड गोरखालैंड को पीछे छोड़ दिया। सुभाष सिंह सैल्यूट किया। आज दुनिया में नहीं, बोडोलैंड आके बोडो लीडर आ गया मेरे यहाँ, बोला वाह रे बेसरा जी, हम लोगों से आगे बढ़ गया। और सही माने में बोडोलैंड स्टेट नहीं बना, गोरखालैंड राज्य स्टेट नहीं बना, झारखंड बना। यही तो प्रेरणा सुर सिंह बेसरा आज तो लीडर। तो हम डरेंगे नहीं, लेकिन दिल थोड़ा दुखता है क्योंकि हम लोग बेईमानी करके राजनीति सेक्रीफाइस किया है। और मेरा परिवार परिवेश ऐसा नहीं है, बेटा बेटी बड़ा है, उनको चोट लगेगा, मेरे अर्धांगिनी को चोट लगेगा। मेरा पति तो लोग माने ना माने, इतना तो है कि दारू पीने वाला मेरा पति नहीं, घूस खाने वाला आदमी नहीं, एक आदर्श पुरुष बोलेगा, महापुरुष नहीं कि लोग सैल्यूट करेगा। तो कैसा लगेगा? उसका बाप का पुतला जल रहा है, इसीलिए भावुक होना स्वाभाविक है। चलिए ठीक है। तो सूर्य सिंह बेसरा, इन्होंने 3 साल जो सरकार के काम है और इसके साथ ही जो इन्होंने सपोर्ट किया उसको लेकर जगह जगह कई जगहों पर इनका विरोध हो रहा है। पुतला कल रांची के अंदर जला, इसलिए कि इन्होंने कुर्मी आंदोलन को, जो एसटी बनाने का आंदोलन चल रहा, उस पर इन्होंने सपोर्ट किया है। तो आप देख रहे थे सोशल संवाद, और इस पर आपकी क्या राय है आप अपनी कमेंट करके ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। धन्यवाद।